अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल हिज्र का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम उसकी आयत 80 के लफ्ज़ अल हिज्र से माखूज़ है। ज़माने नुज़ूल, मज़ामीन और अंदाज़े बयान से साफ मुतरश्शे होता है कि इस सूरे का ज़माने नुज़ूल सूरह इब्राहीम से मुत्तसिल है। इसके पस मंज़र में दो चीज़ें बिल्कुल नुमायाँ नज़र आती हैं। एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते एक मुद्दत गुज़र चुकी है और मुखातिब कौम की मुसलसल हठधर्मी, इस्तेहज़ा, मज़ाहिमत और ज़ुल्म व सितम की हद हो गई है, जिसके बाद अब तफ़हीम का मौका कम और तंबीह का मौका ज़्यादा है। दूसरे ये कि अपनी कौम के कुफ्र हुजूद और मज़ाहिमत के पहाड़ तोड़ते तोड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके जा रहे हैं और दिल शिकस्तगी की कैफियत बार बार आप पर तारी हो रही है, जिसे देखकर अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहा है और आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है। सूरा का अमूद, पिछली सूरा के आखिर में कुफ़ार के लिए जो तहदीद और वईद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तस्कीन व तसल्ली मुजमल अल्फाज में वारिद हुई है, वो इस सूरा में बिल्कुल सामने आ गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये इत्मीनान दिलाया गया है कि ये कुरान बजाय खुद एक वाज़ेह हुज्जत है। अगर ये लोग इसको नहीं मान रहे हैं, तुम्हें खबती और दीवाना कहते हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इन पर फरिश्ते उतारे जाएं, तब ये मानेंगे, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमेशा से रसूलों के झुटलाने वालों की यही रविश रही है। अगर इनके मुतालबा के मुताबिक इनको मोजज़े दिखा भी दिए गए, जब भी ये हट से बाज आने वाले नहीं हैं, तो इनको इनके हाल पर छोड़ो। वो वक्त आएगा जब ये आरज़ुएं करेंगे कि काश पैगंबर और कुरान की दावत कबूल करके मोमिनो मुस्लिम बने होते। सूरा के मतालिब का तजलिया, आयात 1 ता 15। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन व तसल्ली कि ये कुरान बजाय खुद एक वाज़ेह हुज्जत है, ये किसी खारिजी निशानी या किसी मोजज़े का मोहताज नहीं है। जो लोग इसको झुटला रहे हैं, वक्त आएगा जब वो अपनी बदबख्ती पर मातम करेंगे। इनको इनके हाल पर छोड़ो, ये चंद दिन अपनी खुद फरामोशियों में मगन रह लें। इस कौम की हलाकत के लिए खुदा की तरफ से एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त पूरा हो जाएगा, खुदा का अज़ाब आ जाएगा। ये खुदा के फरिश्तों के ज़हूर का मुतालबा कर रहे हैं, तो इनसे कह दो कि फरिश्ते तो जब आते हैं खुदा का फैसला लेकर ही आते हैं, इसके बाद किसी कौम को मोहलत नहीं मिला करती। अगर ये लोग इस कुरान की तकज़ीब कर रहे हैं तो इसकी परवाह ना करो, खुदा इसकी हिफाजत का खुद सामान करेगा। यही रविश इनसे पहले की कौमों ने इख्तियार की तो वो अपने कैफरे किरदार को पहुंची, वही हश्र इनका भी होना है। ये इत्मीनान रखो कि इनको कोई बड़े से बड़ा मोजज़ा भी कायल करने वाला नहीं बन सकता। वो उसको देख कर भी कोई ना कोई बात बना ही लेंगे। आयात 16 ता 25। कुरान की दावत की सदाकत की जो निशानियाँ आफाक में मौजूद हैं, उनकी याद दहानी, आसमान और उसके चमकते हुए तारे, ज़मीन और उसकी नौ बनौ पैदावारें, हवाएं और उनकी अब्रखेज़ियाँ, इन अजायब कुदरत के मुशाहिदे से वो सबक क्यों नहीं हासिल करते? इन निशानियों के होते किसी मोजज़े के ज़ाहिर होने की क्या ज़रूरत बाकी रही? आयात 26 ता 48। यही आदम और इब्लीस के इब्तदाई माजरे की याद दहानी, जिससे मकसूद ये वाज़ेह करना है कि कुफ़ार की गुमराही का असल मसदर क्या है और इब्लीस की ज़ुर्रियात ने इनको जिस ज़लालत में फंसाया है, बिल आखिर उसका अंजाम क्या होना है। नीज़ शैतान के फितनों से महफूज रहने वाले मुत्तकीन की फौज़ व फलाह की तरफ एक इजमाली इशारा।
आयात 49 ta 77। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले फ़रिश्तों के वाक़या की याद दहानी, जो इस बात का सबूत है कि खुदा अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान भी है और उन पर दर्दनाक अज़ाब लाने वाला भी। वही फ़रिश्ते जो हज़रत इब्राहीम के लिए बेटे की बशारत लेकर आए, वही फ़रिश्ते कौम लूत के लिए साइक़ाए अज़ाब बनकर नमूदार हुए। आखिर में कुफ़ार को तवज्जो दिलाई गई है कि तुम लूत की बस्तियों पर से आए दिन गुजरते हो, अगर दीदाए बीना रखते हो तो उनके अंजाम से क्यों इबरत हासिल नहीं करते। तुम पैगंबर से फ़रिश्तों के ज़हूर के लिए मुतालबा कर रहे हो। फ़रिश्ते तो जब मुकज़्ज़िबीन के पास आते हैं तो इसी तरह आते हैं जिस तरह कौम लूत के पास आए। उनके आने के बाद उन पर अज़ाब इलाही आ धमका। आयात 78 ta 84। कौम शुएब और कौम समूद के अंजाम की तरफ इजमाली इशारा। कौम लूत की तरह कौम शुएब और कौम समूद के आसार से भी कुरैश को अपने तिजारती सफ़रों में गुज़रने का मौका मिलता था। मतलब ये है कि अगर दीदाए बीना हो तो कदम कदम पर मुफ़सिदीन के अंजाम के आसार मौजूद हैं। ये क्या ज़रूरी है कि जब अपने ही ऊपर सब कुछ नाजिल हो जाए तब ही आँखें खुलें। आयात 85 ta 99। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तस्कीन व तसल्ली कि अभी खूबसूरती के साथ इन लोगों से दरगुजर करो, इनके किए का सारा अंजाम इनके सामने आ जाएगा। खुदा ने कुरान अजीम की शक्ल में जो दौलत गराम आया तुम्हें बख्शी है, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसके होते तुम्हें किसी चीज़ की एहतियाज नहीं। इनके तानों की तुम कुछ परवाह ना करो। खुदा की तस्बीह और नमाज में मशगूल रहो, सुबह यकीनन तुलू हुआ ही चाहती है। नाज़रीन, इस सूरा के ज़िमन में आप तक यही बातें पहुंचानी थी। बकिया सूरतों का तारुफ देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।